बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद हुई बड़ी बगावत। बीजेपी के गढ़ में हो गई बड़ी बगावत। सांसद को टिकट देने के फैसले का हुआ विरोध। बीजेपी की पहली सूची सामने आई थी तो पार्टी में जमकर बवाल मचा था। कई नेता दल छोड़ गए थे तो अब दूसरी सूची के साथ ही कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की दूसरी सूची रात को जारी हुई और सुबह इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। पार्टी की दूसरी सूची में उम्मीदवारों के नाम देखकर हर कोई हैरान दिखाई दे रहा है। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। विंध्य में बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मिश्रा सीधी सीट से बीजेपी के टिकट पर बड़े दावेदार थे और वे ये मानकर चल रहे थे कि पार्टी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। मिश्रा जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो दूसरी सूची आई उसमें पार्टी ने सीधी की सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बना दिया। रीति पाठक सीधी संसदीय सीट से सांसद है और पार्टी ने सीधी से सांसद को ही मैदान में उतार दिया। उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं देखकर सीधी से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य राजेश मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजेश मिश्र ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। दरअसल बीजेपी की जो दूसरी सूची सामने आई इसमें आधे से ज्यादा टिकट सांसद, मंत्री और दल बदलुओं को दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी अपनी अब तक की 3 सूची जारी कर चुकी है। पहली और दूसरी सूची में 39 उम्मीदवार और तीसरी में 1 उम्मीदवार मोनिका बट्टी हैं। मोनिका भी हाल ही में दल बदल कर बीजेपी में आई हैं और उन्हें तुरंत टिकट मिल गया है। अब तक बीजेपी ने जो 79 उम्मीदवार उतारे हैं उनमें सिर्फ 3 सीटें इस समय बीजेपी के पास है और सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी इन तीनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। बाकी की 76 सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अभी बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जहां वो कमजोर है। जब पार्टी अपनी मजबूत आधार वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी तब हालात बेहद खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह पहले ही साफ कर चुके कि बीजेपी के 50 से 60 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में अगर विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तो बगावत कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा अभी पार्टी कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर देख रही है। और जिस तरह से पार्टी के अंदर बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हाईकमान को इस बात का अंदेशा है कि विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तो उसमें से कई बगावत की तैयारी में है। फिलहाल बगावत से हाईकमान दबाव में दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने सभी कद्दावर नेताओं को चुनाव में उतार दिया है। दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी 10 साल बाद उम्मीदवार बनाया गया है। 2013 में कैलाश विजयवर्गीय ने मऊ सीट से चुनाव लड़ा और अब उन्हें इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय पहली बार चुनाव लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की चौथी लिस्ट में विधायकों के नाम भी हो सकते हैं और चौथी सूची सामने आने के बाद ही यह साफ हो जाएगा कि पार्टी में कितनी बड़ी बगावत होती है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाएगी तो उस समय कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली थी। हालांकि कुछ विधायकोों के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नए कार्यकाल के साथ भाजपा सत्ता में लौटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।